आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा उज्ज्वलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतनों की छाप है। आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में मानवता का परिशीलन सर्वत्र दिखाई देता है। उनके निबंध तथा उपन्यासों में यह दृष्टि विशेष रूप से प्रतीत होती है। ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी का नाम आदर से लिया जाता है। कुटज, शिरीष के फूल, अशोक के फूल आपके ऐसे ही निबंध हैं। आपकी विद्वता, लोक जीवन के प्रति आस्था एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत इन निबंधों में साफ झलकती है। द्विवेदी जी के निबंधों में पांडित्य साफ झलकता है। इतिहास, पुराण, साहित्य से गंभीर तथ्य उठाकर उन्हें समसामयिकता से जोड़ देना उनके निबंधों की विशिष्टता है। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जो अपनी समाज बहुला प्रवृत्ति कारण कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है। अशोक के फूल की पर्यावरणीय चेतना। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित ललित निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परंपरावादी लेखक हैं। उनकी प्रत्येक रचनाओं में परंपरा का महत्व दिखाई देता है। द्विवेदी जी किसी भी विषय को परंपरा से जोड़ते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस विषय की स्थिति एवं महत्व का वर्णन करते हैं। अशोक के फूल निबंध में द्विवेदी जी ने अशोक के पारंपरिक महानता को बताते हुए वर्तमान समय में अशोक के माध्यम से पर्यावरणीय चिंता व्यक्त की है। वर्तमान समय में मानव इतनी व्यस्त जीवन शैली के चलते उसकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता शून्य हो गई है। अशोक लाल रंग से युक्त छोटे छोटे पुष्प हैं जो गुच्छे नुमा होते हैं। यह छोटे छोटे गुच्छे अशोक के वृक्ष पर लगे हुए बेहद आकर्षक लगते हैं। अशोक की इस सुंदरता से मोहित होकर कंदर्प देवताओं ने अपने थोड़ी दूर स्थान देने योग्य समझा। अशोक का पुष्प अत्यंत सुंदरता से युक्त पुष्प है। महान कवि कालिदास ने अशोक पुष्प का जो वर्णन किया वह अद्भुत है। अशोक कालिदास के काव्य में जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। अशोक वृक्ष का जो वर्णन कालिदास ने प्रस्तुत किया, उसे सुनकर कोई भी पाठक मोहित हो जाए एवं अशोक के वृक्ष के देखने की इच्छा उसके मन में प्रकट हो जाए। वर्तमान मानव अपनी व्यस्त जीवन शैली के चलते इतना संवेदनहीन हो गया है कि उसका ध्यान पर्यावरण से बिल्कुल हट गया है। जिस प्रकार भारत देश आर्य, शक, नाग, यक्ष स्मृति से परिपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार अशोक के पुष्प की भी अपनी स्मृति परंपरा है। अशोक का शानदार पुष्प भारतीय संस्कृति में ईसवी सन के आसपास अद्भुत महिमा के साथ आया। अशोक की इस महानता के बाद भी कालिदास के काव्यों को छोड़ें तो इस सुंदर पुष्प का वर्णन अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। शायद इसी कारण अशोक सबकी आंखों से ओझल हो गया। द्विवेदी जी की यह चिंता वर्तमान मानव पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति चिंता के लिए मजबूर करती है। अशोक का फूल प्राचीन उत्सव एवं पूजा में प्रयोग किए जाने वाला पुष्प है। अशोक का प्रयोग प्रसिद्ध उत्सव मदनोत्सव में किया जाता था। उस उत्सव में अशोक की महिमा का वर्णन करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, मैं जब अशोक के लाल पुष्प को देखता हूँ तो मुझे वह
पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघराने में रानी ने अपने धुन पर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक अत्यंत सुंदर, मोहक एवं प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने वाला वृक्ष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के माध्यम से वर्तमान समय में संपूर्ण प्राकृतिक जीव जगत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। जिस प्रकार अशोक जैसा सुंदर वृक्ष आज प्रकृति से ओझल हो गया है, ठीक उसी प्रकार अन्य पुष्प जीव प्राकृतिक जगत जो प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं, वे लुप्त होते जा रहे हैं। अशोक की सुंदरता के प्रति मानव का मोहित न होना उसकी पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता को व्यक्त करता है। द्विवेदी जी द्वारा रचित इस निबंध में न केवल अशोक अपितु संपूर्ण चराचर जीव जगत मानव की इस संवेदनहीनता का शिकार हुआ है। इस पूंजीवादी युग में मानव केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है। स्वार्थ पूर्ति के चलते वह संपूर्ण पर्यावरणीय जगत को नुकसान पहुंचाता जा रहा है, जो उसके जीवन का आधार है। मनुष्य बिना स्वार्थ के प्रकृति की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। यह द्विवेदी जी के निबंध में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहते हैं, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सतता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं था, क्यों उसे वह याद रखे। वर्तमान परिदृश्य में मानव की संवेदनहीनता, स्वार्थपरता, धन का लालच, व्यस्त जीवन शैली प्रकृति के लिए नुकसान बन गया है। मनुष्य इतना लोभी हो गया है कि वह बिना स्वार्थ से प्रकृति के पास जाता ही नहीं है। जिस प्रकृति ने मनुष्य को जीवन का आधार प्रदान किया है एवं उसे अच्छी एवं सुविधाजनक जीवन शैली के लिए संसाधन प्रदान किए, उसी प्रकृति के लिए मनुष्य की निरंकुशता घातक बन गई है। इस निबंध में अशोक केवल अशोक नहीं, अपितु वह अपने में संपूर्ण प्रकृति को धारण करता है। मानव चाहे प्रकृति से कितना ही अलग हो जाए, परंतु प्रकृति उसे उसी हर्षोल्लास के साथ उसके मन को शांति, सुविधा एवं संसाधन प्रदान करती है। इस भावना का वर्णन इस निबंध में भली भांति मिलता है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। अशोक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। निष्कर्ष: मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य बिना प्रकृति के नहीं रह सकता एवं प्रकृति भी मनुष्य के देखभाल के बिना वर्तमान में नहीं रह सकती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध अशोक वर्तमान समय में मानव की प्रकृति के प्रति उसके कर्तव्य, स्वार्थपरता, संवेदनहीनता, लालच आदि को व्यक्त करता है। इस निबंध में अशोक केवल अशोक नहीं है, अपितु द्विवेदी जी ने इस सुंदर पुष्प के माध्यम से उस संपूर्ण प्रकृति जीव जगत के प्रति चिंता व्यक्त की है, जो अशोक की ही तरह लुप्त होने के कगार पर है। मनुष्य की इस प्रतिक्रिया के बाद भी अशोक उसी प्रकार मुस्कुराता खड़ा है। उसकी यह प्रतिक्रिया मनुष्य के लिए शिक्षाप्रद है कि हर परिस्थिति का सामना शांति एवं धैर्य के साथ करना चाहिए। अशोक जलती दोपहरी का भी सामना इसी सुंदरता के साथ करता है। मानव को भी अपनी हर कठिन परिस्थिति में इसी प्रकार धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। अशोक के पुष्पों का लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है एवं लगे हुए पुष्पों से अशोक का वृक्ष मानव को हरदम ऊर्जा से युक्त रहने की सीख प्रदान करता है। केवल अशोक ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी एवं जीव जगत मानव को यही सीख प्रदान करते हैं। मनुष्य को भी चाहिए कि वह प्रकृति को अपने जीवन का भाग बनाए, जिससे मनुष्य एवं प्रकृति दोनों सुखद हों।